हेलो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन के साथ। तो देखिए किचन में मेरे कितना ज़्यादा गंदा फैला हुआ है। मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद देखिए आई हूँ किचन में, क्योंकि देखिए नल चालू हो जाता है सुबह टाइम ना, तो पानी वानी भरना पड़ता है। तो लगता है कि इकट्ठा नहा भी लो, नहीं तो फिर पानी भी मतलब ख़त्म हो जाएगा और चलता रहता है। तो लगता है कि नहा ही लो, फिर उसके बाद काम कर लेंगे। कौन सा हमारे यहाँ कोई ड्यूटी वाले हैं या फिर कोई किसी को जाना है, बस यही सोच लेते हैं कि किसी को कहीं कुछ जाना तो है नहीं, ना कोई ड्यूटी वाला है, ना कोई किसी को कहीं जाना है। इसीलिए फिर बर्तन ना रखे रह गए थे, मैंने नहीं धोया था। मेरी बहन दुकान जा चुकी थी और मैं घर में अकेली थी, तो पूरे घर में पानी वानी भरना पड़ता है। मतलब शाम तक के लिए, कल सुबह तक के लिए मतलब इकट्ठा करना पड़ता है पानी। और कपड़े वपड़े धुली और फिर उसके बाद नहाई, पूजा भी कर ली थी। फिर किचन किचन गंदा था मेरा, वैसे नहीं रखना चाहिए था। पहले पूजा बाद में करनी चाहिए थी, पहले किचन विचन साफ़ कर लेना चाहिए था। लेकिन मैंने झाड़ू वाड़ू बाकी और सब काम कर लिया था, सिर्फ प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं साफ़ किया था और ना ही बर्तन धुले थे। तो क्या करूँ, ऐसे करना ही पड़ता है। मतलब पानी चालू हो जाता है ना सुबह से, तो फिर बर्तन धोने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। और मैं उठने के बाद ना फिर से दोबारा सो गई थी, नहीं तो मैं उठती तो पहले बर्तन ही धो लेती, फिर उसके बाद पानी भर लेती। लेकिन आज ना मैंने आलस कर दिया, जब मेरी बहन चली गई तो फिर मैं ना सो गई थी, जिसके कारण फिर लेट हो गया था और पानी आ गया था। तो जिसके कारण मैंने पानी मतलब बर्तन फिर नहीं धुल पाई, तो बर्तन फिर मेरे लेट हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे टाइम हो चुका था, करीब 8:30 बज गए थे। और यहाँ पे फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ किचन को, अच्छी तरह से एकदम क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जब भी बर्तन धोती हूँ तो मैं पूरे प्लेटफॉर्म में पानी डाल देती हूँ और गैस को जिससे मैं बर्तन धोती हूँ ना मांजती हूँ, मतलब उसी को भी उसी से मतलब अच्छी तरह से मैजिक लगा के साफ़ कर देती हूँ और पानी से अच्छी तरह से धुल देती हूँ। ताकि क्या है ना कि जो भी नीचे लगा रहता है, जैसे कि खाना वाना बनाते हैं, दाल वाल का दाग वाग लग जाते हैं, तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और कपड़े बाद में फिर मैं कपड़े से पोंछ दूँगी, पानी जो भी होगा तो पानी निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन धो के रख दिए थे और बस इनको मतलब मांज के मैंने बर्तन को रख दिए थे, धुला नहीं था। तो बस अब इनको धुलना है, तो मैंने सोचा कि पहले प्लेटफॉर्म को भी इकट्ठा साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं एक एक करके बर्तन भी धोने लगी थी। वैसे दोस्तों बर्तन तो रात में ही धुल के रख देती रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे पता नहीं क्या हो जा रहा है कि मतलब जैसे कि खाना बना लेती हूँ और खाना दे देती हूँ, खुद खाती हूँ, बहन को दे देती हूँ और फिर ना उसके बाद आलस मार जाती हूँ। और बहन जैसे लेट जाती है, वो तो थकी रही होती है, वो थक के आती है तो सो जाती है, उसके उसको देख के ना मैं भी सो जाती हूँ, आलस मार जाती हूँ, जिसके कारण मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ। तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कल भी। तो मैं बर्तन रखे हुए थे, मैंने धुला नहीं था। और फिर जब मेरी बहन उठी है तो उसके लिए चाय वाय बनाई हूँ और 2-4 ठो पूड़ियाँ उसके लिए बनाई थी। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही किचन पूरा फैला रह गया था। फिर मैं जब मेरी बहन चली गई थी ना, फिर मैं उसके बाद सो गई थी। ये मेरी गंदी आदत थी कि मतलब मैं गंदा गंदा मैंने काम किया था, जो मैंने आलस मार लिया था और फिर सो गई थी दोबारा। तो नहीं करना चाहिए था, वही जो टाइम था मेरे पास 5 बजे से लेके 7 बजे तक का, उसी के बीच में मैं बर्तन-वर्तन धो लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मैंने झाड़ू लगाया था, झाड़ू लगाने के बाद क्या कहते हैं, झाड़ू अच्छी तरह से लगा दिया था, फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सो गई थी। और दोस्तों देखिए इतने सारे बर्तन हैं, मतलब एक जाली पूरे बर्तन मतलब मैंने धुला हुआ है। कुछ ही बर्तन जाली में रखे हुए थे, बाकी तो मैंने पूरे बर्तन ही धुले हुए हैं। और सच में 2 लोग हैं और 2 लोगों के हिसाब से इतने सारे बर्तन मैंने भिड़ा लेती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। और देखिए यहाँ पे मैंने किचन भी साफ़ कर दिया, प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया, मेरा गैस भी साफ़ कर दिया मैंने और मेरे पूरे बर्तन भी मैंने धुल के रख दिया है। उसके बाद फिर आती है मेरी क्लीनिंग करने की। देखिए मैंने झाड़ू तो लगा दिया था, उठी हुई थी तो झाड़ू मैंने अच्छी तरह से लगा दिया था। लेकिन फिर जो मैंने सोफ़े साफ़ किए हैं और बेड में जो ऊपर धूल-वूल लगी थी उनको साफ़ किया है। तो थोड़ा बहुत कचरा
मतलब गिर गया था। तो फिर मैं सोची कि चलो एक बार और क्लीनिंग कर लेते हैं, एक बार और झाड़ू अच्छे से लगा लेते हैं। वैसे तो देखिए पूरे घर में मेरे सीत आई हुई है, सीलन भरा हुआ है। मेरे नीचे जो फर्श है ना पूरा सीलन से भरा हुआ है। अच्छे से झाड़ू लगाते नहीं बनता है, बस ऐसे ही ऊपर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि पानी है पूरे फर्श में। मतलब कि कहा जाए तो अगर पैर रखते हैं ना तो पैर में भी पानी आ जा रहा है, इतना ज़्यादा मेरे घर में सीलन है। और पानी इस टाइम पे ना बंद ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नवरात्रि चल रही है फिर भी पानी गिरे जा रहा है। और देखिए मैं एक तरफ से मतलब किचन से होते हुए पूरे जहाँ पे हम लोग सोते हैं वहाँ से पूरा झाड़ू लगाते हुए निकल गई हूँ आंगन के साइड में। और जो भी कचरा है थोड़ा बहुत तो मैं निकाल देती हूँ बाहर। और उसके बाद फिर मैं जो बिस्तर मतलब बिगड़ा हुआ है, मैं लेटी हुई थी जैसे मैंने पहले बताया, तो उसको बढ़िया अच्छी तरह से बना देती हूँ। आज के ब्लॉग में दोस्तों ना ही मैंने चाय दिखाया है, ना ही मैंने खाना दिखाया है, बस क्लीनिंग दिखाई है। तो क्लीनिंग में भी वो भी डीप क्लीनिंग नहीं दिखाई है, जो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत किया है वही दिखाया है। और डीप क्लीनिंग भी दिखाऊंगी कभी किसी दिन, जब अच्छी तरह से मेरा घर ना सूख जाएगा। अभी तो क्या है ना, क्लीनिंग दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि देखिए पूरे घर में सीलन भरी हुई है। और यहाँ पे ना मैं साफ़ कर रही थी तो बगल में रखा हुआ था मग्घा बेड के ऊपर, तो वो मेरे से टूट गया। और इस टाइम पे ना मेरे मग्घे घर में है ही नहीं। जितने कप थे ना चाय वाले, चाय पीने वाले, सब मेरे से टूट गए हैं। अब मेरे से ही ज़्यादातर मग टूटते हैं, और यहाँ पे भी एक मग मेरे से टूट गया है। और टूट गया और फिर मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, उसको टूट गया तो अब टूट ही गया, अब उसको जोड़ तो सकती हूँ नहीं दोबारा, तो मैंने उसको फेंक दिया। और फिर जहाँ पे कांच, जहाँ पे मतलब मग गिरा हुआ था वहाँ पे भी थोड़ा सा छोटे छोटे से वो हो गए थे, जो मतलब मिट्टी थी वो गिरी हुई थी, चीनी मिट्टी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बिस्तर को बना देती हूँ अच्छी तरह से, साफ़ कर देती हूँ। जो भी बेड एड़ा बेड़ा टेढ़ा है उसको अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी लेटो तो बिस्तर तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। सो वही मैं बिस्तर को भी अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ और उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि बहन भी नहीं है घर में, मैं अब बस अकेले रहूँगी। तो बस यही टाइम पास करने के लिए मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही है, तो मोबाइल ही पूरा दिन फिर देखती रहूँगी और मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। उसके बाद फिर चावल रखा हुआ था कल का, तो कल चावल बच गया था तो उसी को मैं फ्राई कर लेती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने चावल को फ्राई कर लिया था। और सुबह टाइम बनाई थी, जैसे बताई थी बहन के लिए पूड़ी, तो वही रखी हुई थी। तो चावल फ्राई वाला चावल था, मस्त बढ़िया तड़का मार मार के मतलब फ्राई की थी उसको, एकदम तीखा बनाई थी ताकि खाने में टेस्ट लगे। और कुछ सब्जी वब्जी थी नहीं, तो बस चावल फ्राई ही था और पूड़ियाँ थी, तो वही मैं खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, फिर लेट जाऊँगी, जो मन में आएगा वही करूँगी। तो फिलहाल आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, क्लीनिंग वाली, किचन क्लीनिंग किया जैसे साफ़ सफाई वाली वीडियो मैंने बनाया। अच्छे से नहीं बनाई हूँ, लेकिन जो भी बना था बनाने की कोशिश की हूँ। और मिलती हूँ, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।